हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ। एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं पीरियड ड्रिंक, मंथली साइकिल का ड्रिंक जो आपके काम करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, जिनको ब्लीडिंग कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, दोनों ही केस में अगर क्लॉट्स होते हैं, ऐसे आप बहुत डाउन हो जाते हैं, तब भी ऐसे में इमोशनल पंग आते हैं जो आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी ये ड्रिंक बहुत काम करने वाला है। लेकिन ये ड्रिंक के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। लास्ट 20 डेज से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मैंने लास्ट एक वीडियो भी डाला कि वीडियो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल हेल्दी फील कर रही हूँ और सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। आप लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट रहा मेरे पास। अगर 1000 मैसेज यूट्यूब पर आए हैं तो 2000 से ज़्यादा मैसेज मुझे हर जगह सोशल मीडिया पे मिले, जिसमें लोग मुझसे मेरा पूरा नाम पूछ रहे थे कि वो मेरे लिए प्रे करेंगे। और आप लोगों के प्रे का नतीजा है कि मैं वापस आ गई। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, मेरे लिए सूदिंग और स्पा वीडियो बनाना ही है, आपके कमेंट्स पढ़ना है तो आप एकदम दिल खोल कर कमेंट कर सकते हैं। मुझसे जो क्वेश्चन आप हेल्थ से रिलेटेड चाहें वो पूछ सकते हैं। मैं उस पर आपको गुस्सा नहीं करूँगी, बिकॉज धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि आप मेरे रियल फैमिली हैं। तो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी बात से आपको हर्ट किया हो, और वार्म वेलकम है मेरे लाइफ में आपका। तो चलते हैं टी पर। बेसिकली इस टी में जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आपको घर में मिल जाएंगे। अगर इंडियन घर है तो बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्री में कहीं पर रहते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ इंग्रेडिएंट में, लेकिन इसमें से कुछ स्किप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके हार्मोन पे काम करता है और बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता है। कि जब आप पीरियड से बाहर आते हैं, जब 5 डेज की साइकिल या 8 डेज की साइकिल या 11 डेज की साइकिल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि पीरियड का अलग अलग डेट होता है और कोई भी खराब नहीं होता है, वो क्रॉस करते हैं तो आप अच्छा फील करें पूरे मंथ। पहला इंग्रेडिएंट है जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है बेजल लीफ। ये होली बेजल है, तुलसी का पत्ता है। मोस्टली इंडियन घर में आपके पास पेड़ होता है, आप पूजा करते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो लीफ यूज़ की हुई है ये नीचे वाली पत्तियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की जो पत्ती होती है या जो डार्क कलर की होती है वो बहुत गर्म होती है, तो हमें वो लीफ यूज़ करना है जो नीचे से निकलती है, बड़ी पत्तियां, ताकि उसका जो डिजॉल्व डिकोय बने, टी बने, वो आपकी बॉडी को इजीली अब्जॉर्ब हो जाए, उसकी गर्मी ना लगे, उसकी गर्मी से रिएक्शन ना हो और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तुलसी की जो पत्तियां होती है वो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा स्थान रखती है, शरीर के कई सारे बीमारियों को मिटाती है। तो एक बेसिक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप लेते हैं, अपने बॉडी में इन्वॉल्व करते हैं, अपने किसी भी फूड में इन्वॉल्व करते हैं, तो आप बहुत स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए बाहर के यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर ठंड का असर ज़्यादा है वो बेजल लीफ यूज़ करते हैं। होली बेजल उधर मिलती नहीं है, तो नॉर्मल जो उनका होता है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर कार्ब मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, और प्रोटीन रेसिस्टेंस जिसको होता है उसको भी ठीक करने की ज़्यादा शक्ति होती है। प्रोटीन रेसिस्टेंस इट मीन्स जो प्रोटीन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आप इस बात को हमेशा समझिएगा, बॉडी स्लिम और स्वस्थ तभी रह सकती है जब आपका बॉडी प्रोटीन को रिस्पॉन्ड करे। जो बॉडी प्रोटीन रिस्पॉन्ड नहीं करती है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है, और ऐसे ही ज़्यादातर पिकॉट, थायराइड, ये सब के शिकार बनने वाले लोग, जो कार्ब रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ग्लूटेन एलर्जी हो जाती है, शुगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इंसुलिन रेसिस्टेंट होती है जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर प्रोटीन रेसिस्टेंट हो गई तो आप फिर पूरा ही जाते हो पिकॉट, या फिर आपको पीएमएस में आ जाते हो इस तरह का। या फिर मेल है तो उनको प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम होने लगती है या मेमोरी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ अपने लाइफ में ऐड होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से, जिसको कंज्यूम करने से आपके प्रोटीन रेसिस्टेंट जो प्रॉब्लम है वो दूर रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी रहे। बट तुलसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत गर्म होता है, उसको आप गर्मी के दिन में नहीं ले सकते हैं, उससे आपको नाक सूखने लगेगा, ब्लड भी आ सकती है। तो ये चीज़ एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि उसको अवॉइड करने के लिए कुछ चीज़ उसमें ऐड की जा सकती है, पर सर्दी के दिनों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको कफ एंड कोल्ड है उनके लिए बहुत अच्छा है।
तो ये इसलिए पीरियड में इसको यूज़ कर रहे हैं। ये मत सोचिए जो धार्मिक है कि तुलसी कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज ये पीरियड में तो छूते भी नहीं है। अगर आप इसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अपने बॉडी में ले करके नहीं आएंगे, अपने बॉडी में डालेंगे नहीं, तो वो जो धार्मिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर को बदलता है। और हमारे ग्रंथा में जो भी चीज़, केला या तुलसी, जो चीज़ आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है, हम उसकी पूजा करते हैं। बस एक सिंपल सा कारण है। तो अगर आप शरीर धन को पूजा नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाती है सारी चीज़ें। तो धर्मा में ही यही है कि बेसल लीफ को आप अडेप्ट करें अपने प्रॉब्लम के टाइम में। और जो माहवारी होती है, रजस्वला होता है, वो भी एक तरह का आपका सिचुएशन होता है नारी का, जिसको कि धर्म से रिलेटेड ही किया जाता है। तो अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये प्रॉब्लम है, वो तुलसी छूते नहीं है पीरियड के टाइम पे। तो आप पेड़ मत छूइए, क्योंकि आप पूजा करते हैं, किसी और से बोलिए तोड़कर आपको लीफ दे दे, पर यूज जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पीपली, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर बोलते हैं। जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, उसी के ये फैमिली है, बट लॉन्ग पेपर है। इसमें सबसे अच्छी गुण ये है कि जिनको भी हार्ट बर्न होता है या बॉडी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ब्लैक पेपर, जिसको भी सिट्रिक एलर्जी, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, जो एलर्जी प्रॉब्लम होती है, उसमें अगर आप ब्लैक पेपर खा लेंगे तो बॉडी और स्वेल हो जाएगी। आप उसका साबुत दाना तो खा सकते हैं पानी में उबाल करके, उसको छान कर, बट डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते उसका पाउडर। तो ब्लैक पेपर समटाइम बहुत रिस्की और एलर्जिक प्रोडक्ट होता है। बट ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग पेपर जो होता है, पीपली, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो आपके पेंट्री में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये एलर्जिक नहीं है। आपके इंटेस्टाइन में ऊपर से गर्म होती है, अंदर जाके ठंडी हो जाती है, तो इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल आप अपने पेंट्री में रखिए। और इस रेसिपी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिंजर जूस। और ये इतना बेसिक है, इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, तो आपको पता है कि ये अनेक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये इसका जूस लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी भी इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ, उसका पूरा डिटेल और मेजरमेंट आपको मेरे वेबसाइट www.drshalini.com पे मिलेगा। तो बिल्कुल विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और पिन लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, और इसका मेजरमेंट आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितना क्या क्या लिया है। तो ये जो जिंजर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड में जिंजर होना चाहिए, लेकिन कितना, इसका स्टार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पोमोग्रेनेट, अनार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लीजिए। अनार का बहुत वैल्यू होता है, और मैं इसका गुणगान हमेशा करती हूँ कि आपके बॉडी में, ये एक्चुअली सिर्फ फीमेल के नहीं, मेल के लिए भी यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। बट पीरियड में इसका डाइल्यूट फॉर्म चाहिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लोहे से ना टकराए, या तो हाथ से निचोड़िए, या आपके पास प्लास्टिक वाला जो मैंने जूसर दिखाया था, अगर वो हो तो उससे आप निकाल सकते हैं इसका जूस। तो इसका जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, टी का बेसिक इंग्रेडिएंट है, ये होना ही चाहिए, और बहुत डिलीशियस लगता है। और अनार का डिटेल पढ़ना है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बेसिक, पानी। ये डाइल्यूट करने के लिए है टी को, पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है। स्टार्ट करते हैं टी बनाना। यहाँ पर मैंने स्टील का बर्तन लिया है, लेकिन अगर आपके पास कॉपर का बर्तन हो तो सबसे बेहतर होता है पीरियड में यूज़ करने के लिए। तो कॉपर का बर्तन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं उसमें। यहाँ पर पानी बॉईल कर रहे हैं, साथ में इसी टाइम मैं तुलसी लीफ, बेसल लीफ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका बॉईल होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब तक ये बॉईल होगा तब तक पीपली जो स्टिक है उसको हम कूट लेंगे। इसका पाउडर मत रखना कभी भी कि पीस करके हमने रख लिया है और उसको हमको यूज़ करना है। ये दरदरा हो तभी अच्छा है, नहीं तो आपके गले में बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत शार्प होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हल्का सा बैश होना चाहिए, टुकड़ा कुटा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल पाउडर होगा तो प्रॉब्लम होगी। पाउडर का भी अपना नियम है, और इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है। बट उसको किस तरह से खाएं वो मैं अपने वेट लॉस चूरन में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको चाहिए होगा वेट लॉस पाउडर तो बिल्कुल मुझे 200 कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी। तो यहाँ पर ये कुटा हुआ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और इसको बॉईल करना है कम से कम 2-3 मिनट। तो बिल्कुल बॉईल करना है आपको हाई फ्लेम में।
इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जिंजर जूस। तो जिंजर जूस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब जिंजर का जूस आप निकालते होंगे तो ध्यान रहता होगा कि प्याले के नीचे स्टार्च जम जाती है। वो स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी फेंका मत कीजिए। इनफैक्ट अगर खाली स्टार्च किसी को खांसी है तो सिर्फ स्टार्च अगर आप पिलाते हैं, अगले को खिला दें, तो बहुत अच्छे से वो खांसी ख़त्म हो जाती है, जितना जूस में या रूट में असर नहीं होता है। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ पोमोग्रेनेट जूस। पोमोग्रेनेट जूस डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल हाई मत रखिएगा, मीडियम टू लो रहना चाहिए, बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए। और पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए कि थोड़ा टेस्ट आए, और पिंक सॉल्ट का अपना गुण होता है। ये एक बॉईल आ गई, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लीजिए। मैं बोलना चाहूँगी कि पोमोग्रेनेट का हर का अपना अपना कलर होता है। तो आप जैसे येलो टी में लिखते हैं कि मेरा वैसा कलर नहीं आया जैसा आपका आया, तो सबका अलग अलग कलर आएगा। क्योंकि मोलेसेस जब मैंने बनाया था तो उसमें मेरा ब्राउन आया था, बाकी सबके रेड आ रहे हैं, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो हमेशा ये होता है कि कलर चेंज हो जाएगी, तो उस पर इतना ध्यान मत दीजिए, रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये आपका जूस तैयार हो गया है, और इसको आपको लेना है दिन में 2-3 बार, जब भी आप कंफर्टेबल फील होते हैं। फुल रूल को जानने के लिए आप वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा दिन में कितनी बार लेना है और कैसे लेना है। इसको आपको पूरे 5 दिन लेना है या फिर 8 दिन या 11 दिन, जितने दिन की साइकिल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड में, मंथली साइकिल में ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कार्ब मत खाइए। कार्ब जैसे ब्रेड हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, रोटी, पराठा, पूरी, कचौरी, जो भी चीज़ है, कुलचा, छोला, जो कुछ भी है वो आप नहीं खा सकते हैं। ईस्ट की बनी हुई चीज़ें मत खाइए जो फर्मेंटेड होती है। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रोटीन पे जाएं, और ये प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है ये टी। तो अगर आप प्रोटीन खा भी लेंगे तो डाइजेशन होगा, एसिडिटी नहीं होगी। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपकी एसिडिटी को कम करेगी और आपके टेंशन को कम करेगी, और आपके बिहेवियर को लोगों के बीच में जज होने नहीं देगी कि सीरियसली आप पीरियड में हैं। कई बार फीमेल्स लोगों की भीड़ में भी पता चल जाता है कि डेट्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसको यूज़ कीजिए अपने उस 5 दिन, 8 दिन या 11 दिन में, और क्लॉट से बचेंगे। और इसका रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा, जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे कुछ इंच लॉस भी आपकी होगी। तो डे 1 में आप अपने टमी को मेज़र करके देखिएगा, और 5th डे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, इसमें क्लॉज ये है कि आप कार्ब नहीं खाएंगे जितने दिन का भी पीरियड साइकिल है। 2-2.5 दिन का भी होता है, तो कुछ लोगों को 2-2.5 दिन का होता है, लेकिन आपको फॉलो 5 डेज़ करना है। कार्ब से रिलेटेड कुछ नहीं खाना है। अगर आप खाना चाहते हैं स्टफ़ के लिए तो आप बॉइल्ड आलू खा सकते हैं, और जितने भी मैलेट्स हैं वो खा सकते हैं। इसके अलावा ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह का खट्टा ना खाएं, कोई कच्चा फल ना खाएं। अगर आपको फल खाना है तो बॉइल्ड पाइनएप्पल खा सकते हैं, लेकिन वो पका हुआ होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए और अपने लाइफ को डिफरेंट ढंग से चेंज करेंगे, और आप डेफिनेटली रिजल्ट पाएंगे इस बात का। और आप मुझे बिल्कुल अपना रिव्यू दीजिए, जो लोग भी इसको फॉलो करते हैं रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है उस 5 डेज़ में। बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और मैं जानना चाहती हूँ। और पीरियड में जिनको और भी डिफरेंट प्रॉब्लम होती है जिसका डिस्कशन मैंने नहीं किया है, या PMS में होता है, या किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम होती है, या हार्मोनल डिसबैलेंस होने के बाद होती है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नए बीमारियों का नया इलाज ढूंढ सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। तो बिल्कुल फॉलो करें मेरे पीरियड क्योर टी को। और इस टी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर में होने वाले अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। और बिल्कुल मेरे वेबसाइट को लॉग इन करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।